भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था, और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था, मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है ही नहीं। ये महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर हैं। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए के स्पेशल कोर्ट से फैसले के बाद उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया है। पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने बताया कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद उस समय के जांचकर्ता अधिकारी परमवीर सिंह और उनके ऊपर के आला अधिकारियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। महबूब मुजावर ने भगवा आतंक के नैरेटिव पर भी खुलकर बात की। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीनियर अधिकारी ने उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया था। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। मालेगांव एक मुस्लिम इलाका है और यहाँ रमजान के महीने में ये ब्लास्ट हुआ था। ऐसे में माना गया कि मुसलमानों को टारगेट करके इस धमाके को अंजाम दिया गया है। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हो गए थे। शुरुआती जांच में धमाके को मुस्लिम आतंकी संगठनों से जोड़कर देखा गया, लेकिन बाद में महाराष्ट्र एटीएस ने हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। फिर भगवा आतंकवाद शब्द सुर्खियों में आ गया। ब्लास्ट को लेकर 7 लोगों पर आरोप लगाए गए। आरोपियों में पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, रिटायर्ड रमेश उपाध्याय शामिल थे। साल 2011 में मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस से लेकर एनआईए को दे दी गई और अब जाकर 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत और गवाह मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि सिर्फ नैरेटिव के आधार पर किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस लाहौटी ने फैसले में लिखा कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत और विश्वसनीय गवाह पेश नहीं कर सका। ऐसे में महाराष्ट्र एटीएस की जांच पर सवाल उठने लगे हैं। यहाँ तक कि मामले की जांच में लगी टीम के सदस्य रहे महबूब मुजावर ने अपने सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट के बारे में जो कल वर्डिक्ट आया, वो गुने का तपास जो कल वर्डिक्ट आया उसका तपास मैंने किया नहीं। वही गुने के संदर्भ में जो फरारी आरोपी थे, अब्सकॉन्डिंग आरोपी थे, उनका तपास मेरे तरफ था। मतलब संदीप डांगे, रामजी कलसंग्रा, ये 2 उसके अंदर अब्सकॉन्डिंग एक्यूज थे, उनके बारे में मेरा तपास था। उसके अलावा आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। सर, ये आदेश किसने दिया था मोहन भागवत जी को हिरासत में लेने का? मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे, उनका आदेश था। और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेळगाव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था।
तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है, और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे, ये एटीएस के बारे में, मोहन भागवत जी के बारे में, या रामजी कलसंगरा, संदीप डांगे के बारे में, मैंने वो पूरे डॉक्यूमेंट और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। तो उसके बाद में लाईव्ह आहे माझं, प्लीज थोडं सहकार्य करा। मगापासून लाईव्ह आहे, थोडं एक घेऊ दे। उसके बारे में जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए, और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। ये अभी जो वर्डिक्ट आया उसके बारे में आप क्या खुश है? क्योंकि आपने जो वर्डिक्ट आया वो कोर्ट का निर्णय तो मान्य ही करना पड़ेगा। कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो तुमको मान्य ही करना पड़ेगा, और अभी उसके बारे में बात कौन करने की हिम्मत है? एक बार वो निर्दोष छूट गए तो उसके बारे में और मैं ओपिनियन देने वाला कौन हूँ? बता दें कि महबूब मुजावर पर आर्म्स एक्ट के तहत अप्रैल 2009 में आरोप दर्ज किए गए थे। साथ ही उन्हें आर्म्स एक्ट और आपराधिक धमकी के मामले में निलंबित किया गया था। साथ ही उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में भी आरोपी माना गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक महबूब मुजावर के परिवार का पुलिस डिपार्टमेंट से गहरा नाता रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले महबूब मुजावर के पिता अब्दुल करीम पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए। उनके दादा ने वर्ल्ड वॉर 2 की जंग लड़ी थी। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस में भी अपनी सेवाएं दी थी। इस तरह महबूब मुजावर की फैमिली 2 पीढ़ियों तक पुलिस से जुड़ी रही। मुजावर साल 1978 में बतौर कांस्टेबल महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती हुए थे। उन्होंने साल 1983 में ऑफिसर की परीक्षा पास की और पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गए। साल 1984 में बतौर सब इंस्पेक्टर सतारा में उन्हें पहली पोस्टिंग मिली थी। मुजावर का परिवार काफ़ी समृद्ध और शिक्षित है। उनको 3 बेटा और 2 बेटियां हैं। महबूब मुजावर के सभी संतान डॉक्टर हैं।